नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सरकार और किसानों के बीच बैठक जारी है। किसानों ने उठाया करनाल हंगामे का मुद्दा और करीब दोपहर 12 बजे से यह बैठक हो रही है और 2 घंटे से यह बैठक जारी है। किसान संगठन के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। विज्ञान भवन में यह बातचीत हो रही है। अब तक की बैठक में समझौते के आसार नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज 10वें दौर की बातचीत हो रही है। किसान संगठन के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में उम्मीद लगाई जा रही है कि आज कोई नतीजा जरूर सामने आएगा, लेकिन अभी तक जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब तक की बैठक में समझौते के आसार नहीं दिख रहे हैं। पिछले 2 घंटे से लगातार कृषि कानूनों को लेकर बातचीत हो रही है। एक तरफ किसान जो हैं वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं, वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने इसके कोई संकेत नहीं दिए हैं और इस बीच 2 घंटे से ये वार्ता दिल्ली के विज्ञान भवन में लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच बैठक चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक जारी है। करीब 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई समझौते के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तरफ जो किसान हैं वो तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर डटे हुए हैं और आज किसान आंदोलन का 51वां दिन भी हो गया है। और इस बीच आज 10वें दौर की बातचीत दिल्ली की विज्ञान भवन में जारी है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, सरकार और किसानों के बीच पिछले 2 घंटे से बैठक जारी है। दोपहर 12 बजे यह बैठक शुरू हुई थी और अब तक जो बातें निकलकर सामने आ रही है इस बैठक से, उसके मुताबिक समझौते के आसार नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि लगातार जो किसान हैं वो तीनों ही कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। लेकिन किसी भी कीमत पर सरकार ने अभी तक ये साफ कर दिया है कि ये तीनों जो कृषि कानून है उसे वापस नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई विकल्प है तो किसान उनके सामने रखें। और इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए आज एक बार फिर 10वें दौर की बातचीत हो रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां किसान संगठनों के नेता और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद हैं और इस पर माथापच्ची लगातार जारी है। लेकिन अब तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जिससे बात बनती हुई दिखाई दे। हालांकि आज की बैठक पर पूरे देश की नजरें हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस मुद्दा को सुलझाने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच जिस तरह से भूपेंद्र सिंह मान ने अपनी नाम वापसी का ऐलान किया, वो इस कमेटी से अलग हो गए। उसके बाद से यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या अपडेट है? अभी जो बैठक 2 घंटे से चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से पहले ही जिस तरीके से यह स्थिति स्पष्ट की गई थी कि किसी भी कीमत पर वो कानून को वापस नहीं करेंगे, इसको लेकर खास तौर पर ये जानकारी मिल रही है। खासतौर पर आज भी उसी बात को लेकर अभी तक बहस चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जब मीटिंग शुरू हुई थी, सबसे पहले जो किसान संगठन है उन्होंने सिर्फ एक ही मांग की थी कि हर हाल में इस कानून को सरकार वापस करे, कानून को रद्द करे। पर साफ तौर पर जिस तरीके से सुबह से तो लगातार राजा पटेल हमारे संवाददाता विज्ञान भवन में जो वार्ता चल रही है उस पर नजरें बनाकर रखे हुए हैं और करीब 2 घंटे से ये वार्ता चल रही है, लेकिन अब तक समझौते के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से खबर है, एलजी आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस नेता निकले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनिवास की ओर बढ़े। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का मार्च।
तो दिल्ली में भी एलजी आवास का घेराव करने कांग्रेस के नेता निकले हैं, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कर रहे हैं और ये राजनिवास की ओर बढ़ रहे हैं। तो लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के नेता और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है और करीब 2 घंटे से ये बातचीत जारी है, लेकिन अब तक जो समझौते के आसार हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक से जरूर कोई हल निकलेगा। अब देखना है कि आज जब बैठक ये 10वें दौर की हो रही है, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर एक और तारीख का इंतजार करना होगा। तो लगातार ये 10वें दौर की बैठक है। पहली बैठक 14 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जिसका किसानों ने बायकॉट कर दिया था। उसके बाद से 13 नवंबर को बैठक हुई, फिर 1 दिसंबर को, फिर 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, ऐसे करते करते आज 10वें दौर की यह बैठक हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज कोई निष्कर्ष निकले और जो किसान पिछले 51 दिनों से इस सर्द रातों में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, इस ठंड में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, वो उन्हें कुछ राहत मिले और वो अपने घर लौट सके। हालांकि जिस तरह से किसानों के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ केंद्र और किसानों के बीच वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल। 2 तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली में केंद्र और किसान नेताओं के बीच बैठक है, दूसरी तरफ कांग्रेस आज इसी मुद्दे को लेकर हल्ला बोल रही है और राजभवन का घेराव कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजा पटेल, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, क्या स्थिति है अभी? और जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं कि लंच का समय हो गया। अब किसान संगठनों के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि जूम आउट करें कि किसान संगठनों के लिए जो अंदर खाना गया है, मैं आपको बता दूं कि जितने भी दौरों की वार्ता हुई है, किसानों ने ना ही सरकार का खाना खाया है, ना ही सरकार का पानी वो यूज करते हैं। और ऐसे में अब मैं आपको बता दूं कि जो हलचल है हरियाणा भवन वो तेज हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं लंच का समय हो गया और तमाम जो बसें हैं जिसमें खाना है वो बस अब अंदर जा चुकी है। तो यानी कि अब लंच का समय हो गया। लंच के बाद किसान कहीं ना कहीं बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। मैं आपको बताऊं सुबह से जिस तरीके से जो मीटिंग चल रही है, साफ तौर पर मीटिंग सिर्फ इसी बात को लेकर चल रही है कि जिस तरीके से कृषि कानून, मैं आपको बता दूं कि पहला जो पॉइंट था, सबसे पहले जो मीटिंग चली थी, किसानों ने सबसे पहला पॉइंट रखा कि कृषि कानून रद्द करें। ऐसे में कृषि मंत्री ने साफ तौर पर स्थिति पहले ही स्पष्ट कर रखी है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। हालांकि पहले 3 पॉइंट थे, मैं आपको बता दूं खालिद की पहले जो 3 पॉइंट थे, अब सरकार उन पॉइंटों को बढ़ाकर 6 पॉइंट कर चुकी है कि 6 पॉइंटों पर संशोधन करने को सरकार तैयार हो गई। ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता दूं खालिद की, जिस तरीके से जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि पहले 3 पॉइंटों पर सरकार कहीं ना कहीं राजी थी, अब उस पॉइंटों को बढ़ाकर 6 पॉइंट कर दिया। यानी कि जो मुख्य जो बिंदु हैं लिखित में जिस तरीके से, उन पर कहीं ना कहीं अब किसान कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं। वह पर जिस तरीके से किसानों की बात करें, सुबह से ही किसान एक ही बात पढ़ रहे हैं। लेकिन राजा पटेल में इस कृषि कानून को वापस कराकर ही यहाँ राजा पटेल, आपने बताया कि 3 बिंदु थे, उसके अलावा अब 3 बिंदु और है जिस पर संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। लेकिन क्या किसान इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि किसान तो लगातार कह रहे थे कि उन्हें संशोधन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ऐसे में क्या किसान मान पाएंगे और आज कोई समाधान निकल पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, जिस तरीके से लगातार 9वें दौर की वार्ता कहीं ना कहीं स्टार्ट है, चालू है, उसके बाद जिस तरीके से जो संशोधन की बात सरकार के मंत्री कर रहे हैं, पर किसानों ने साफ तौर पर स्थिति पहले ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो घंटे की वार्ता थी उसमें ही किसानों ने सबसे पहला जो पॉइंट रखा, कृषि कानून को रद्द करने का पॉइंट रखा। ऐसे में सरकार, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, सरकार ने किसानों को लगातार समझाने की कोशिश की है, क्योंकि 26 जनवरी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए यहाँ पर रहने वाली है। खालिद, जिस तरीके से तमाम जो किसान संगठन है ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए पहले ही चेतावनी दे रखे हैं कि वो 26
जनवरी की परेड में शामिल होंगे। इसको लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, पहले ही जो गृह मंत्री से वो मुलाकात हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर मीटिंग में भी जो कृषि मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की, पर किसानों की तरफ से साफ तौर पर सरकार को दोबारा से चेतावनी दी गई है, यदि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, तो हम इस कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक सकते हैं, वरना हम इस ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं रोकेंगे। इसी तरीके से ये ट्रैक्टर ट्रॉली 26 जनवरी को शामिल होगी। और अंदर से जो खाली जानकारी मिल रही है कि अब कहीं ना कहीं लंच का समय हो गया, पर जिस तरीके से जो बात हो रही है, सरकार लगातार वही बात पिछली दौर की जो वार्ता थी उसी बातों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार बातें करते हुए नजर आ रही है। संशोधन की बात कर रही है सरकार, एमएसपी में लिखित में गारंटी देने को तैयार है, पर किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। किसान संगठन जो पहले दौर की वार्ता थी और अब जो 9वें दौर की जो वार्ता चल रही है, आज भी उसी दौर पर वार्ता हो रही है कि जब तक सरकार कानून को रद्द नहीं करती हम यहां से नहीं हिलेंगे। जी राजा पटेल, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से जो ये किसान पिछले 51 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठंड भी दिल्ली में काफी बढ़ते जा रही है, ऐसे में अगर ये आंदोलन जितना खींचेगा परेशानी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे में 26 जनवरी भी है और 26 जनवरी से पहले किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था किए जाए ताकि ना आंदोलन पे कोई असर पड़े और ना ही ये जो राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस पर कोई असर पड़े। इसके लिए कोई प्रशासन ने कोई खाका खींचा है, कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, लगातार जिस तरीके से पहले जो मीटिंग हुई है, साफ तौर पर गृह मंत्री ने भी पहले चिंता जाहिर कर दी कि 26 जनवरी आ रही है और ऐसे में किसान संगठन यदि दिल्ली में एंटर करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी परेशानियों को कहीं ना कहीं लोगों को भी सामना करना पड़ेगा और हिंसा ना हो, कोई तनाव का माहौल ना हो, इसको लेकर पहले ही काफी ज्यादा गंभीर सरकार नजर आई है। और उसी कड़ी में आज मीटिंग में भी जो कृषि मंत्री हैं और पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, उन्होंने किसानों से अपील की है कि आप लोग 26 जनवरी की परेड में शामिल ना हो, आप लोग 26 जनवरी को कहीं ना कहीं दिल्ली कूच ना करें। पर किसानों ने साफ तौर पर सरकार को मना कर दिया है। सरकार से यही कहा है कि हम हर हाल में 26 जनवरी कूच करेंगे, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से देखा होगा खालिद आपने कि तमाम जो अलग अलग बॉर्डर है वहां पर रिहर्सल ट्रैक्टर द्वारा किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से खड़े राजा, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों कि करनाल में सीएम की जो महापंचायत थी उसमें जिस तरह के हंगामे हुए, क्या ये भी मुद्दा उठा आज की बैठक में विज्ञान भवन में? और अगर ये देखिए मुद्दा खालिद, उठा तो बात क्या हुई? ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं उठा, किसानों ने नाराजगी साफ तौर पर खालिद मैं आपको बता दूं कि किसानों ने यह मुद्दा भी उठाया कि करनाल में जिस तरीके से किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए हैं, साफ तौर पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है कि सरकार के जो मंत्री हैं उनके आगे, और उन्होंने कहा है कि इस जो मुकदमे दर्ज हुए हैं सरकार इनको वापस ले, वरना कहीं ना कहीं किसानों का जिस तरीके से जो सब्र का बांध है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ है। तो कड़ी चेतावनी किसानों ने यहाँ पर जानकारी दी है, जो अंदर से सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं कड़े तेवर अपनाए हैं। जिस तरीके से करनाल में जो लगातार जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उनको वापसी लेने की मांग की। हालांकि कृषि मंत्री की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है, उन्होंने उनकी बातें जरूर सुनी है, उन पर विचार करने की बात जरूर कही है, पर अभी तक कोई रिएक्शन कृषि मंत्री की तरफ से नहीं आया। पर फिलहाल की जो स्थिति मैं आपको बता दूं खालिद की ये है कि अंदर जिस तरीके से किसानों के लिए लंच अब जा चुका है, अब थोड़ी देर में किसान लंच करने के लिए बाहर निकलेंगे। जी ठीक है राजा, एक सवाल ये भी है कि आपने लगातार हर वार्ता को, सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता हुई है उसको आपने कवर किया है। ऐसे में आज जो 10वें दौर की वार्ता हो रही है, क्या लगता है कुछ माहौल बाकी वार्ता से अलग है या फिर उसी तरह की बातें हो रही हैं जो पहले हो रही थी? क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, जिस तरीके से हम बात करें, जी बिल्कुल खालिद मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 10वें दौर की जो वार्ता चल रही है, जिस तरीके से तमाम जो पिछली दौर की वार्ता रही हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा जो फैक्टर साबित हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये वार्ता हो रही है। ऐसे में सरकार की नरमी यहाँ पर देखने को मिली है। सुबह से ही लगातार जिस तरीके से पहले ही कृषि मंत्री ने संकेत दे दिए थे, सुबह जिस तरीके से कृषि मंत्री का बयान आया कि हम चाहते हैं कि ये आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंचे, कोई समाधान निकले, क्योंकि काफी दिन हो गया, आज 51वां दिन है और ऐसे में किसान डटे हुए हैं, लगातार किसानों की मौत हो रही है। इसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं गंभीर है, पर जिस तरीके से जो 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और अभी भी जिस तरीके से वार्ता चल रही है। ठीक है राजा पटेल, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर। सरकार 10वें दौर की बातचीत हो रही है, इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान सामने आया है। सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगे मानी है, ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री ने कही है। किसान एक कदम बढ़ने को तैयार नहीं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान।
कृषि मंत्री और पीयूष गोयल बैठक में शामिल। तो सरकार और किसानों में 10वें दौर की बैठक जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का इस बीच बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगे मानी है, लेकिन जो किसान हैं वो एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं। ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री ने कही है। कृषि मंत्री और पीयूष गोयल बैठक में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिससे आपको हम रूबरू करा रहे हैं, सरकार और किसानों के बीच आज 10वें दौर की बैठक जारी है और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगे मान ली है, लेकिन जो किसान हैं वो एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं और जो बैठक चल रही है उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पिछले 2 घंटे से 2.25 घंटे से लगातार बैठक जारी है और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। और लगातार इस पर हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। राजा पटेल, जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ज्यादातर मांगे सरकार ने मानी है, लेकिन जो किसान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरह से संकेत साफ है कि जब तक दोनों तरफ से नरमी नहीं दिखाई जाएगी समाधान नहीं निकलेगा। और जी बिल्कुल खालिद, इस बात का मैं पहले ही जिक्र कर रहा था कि आज जो मीटिंग हुई थी, तमाम जो बातें हैं उन पर कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही है। सरकार, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले 3 पॉइंट पर बात करने को तैयार थी, अब उस पॉइंट को बढ़ा दिया है। शुरू से ही सरकार की बात करें, आज सुबह से ही सरकार नरमी बरतती हुई नजर आ रही है। पर किसान, जिस तरीके से कृषि मंत्री का बयान है, किसान साफ तौर पर एक ही बात पर अड़े हैं कि हम कृषि कानून को रद्द कराकर ही यहाँ से जाएंगे। पर जिस तरीके से जो सुबह संकेत कृषि मंत्री ने दिए थे कि हम चाहते हैं कि निर्णायक मोड़ पर कहीं ना कहीं सरकार इस वार्ता को लेकर जाए सरकार, और ऐसे में सरकार लगातार चाहती है, चाहे एमएसपी रिटर्न की बात हो, सरकार देने को तैयार है। जिस तरीके से पहले किसानों ने कहा था कि एमएसपी रिटर्न में चाहिए, वो सरकार देने को तैयार है। जो मुख्य मांगे हैं, जो बिंदु है, उस पर सरकार बातचीत करने को तैयार है। पर कृषि कानून को रद्द कराने पर ही किसान अड़े हुए हैं। ऐसे में कृषि मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, ये एक महत्वपूर्ण है। लगातार किसान संगठनों को अभी भी समझाने की कोशिश कृषि मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिद किसान छोड़े और कहीं ना कहीं नरमी बरते, जो पहलू है उनको बताए, उस पर विचार करेगी सरकार और उस पर काम करने को सरकार तैयार है। उसके बावजूद आप लोग एक ही बात पर अड़े हैं कि आप लोग कृषि कानून को रद्द ही कराएंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से आज काफी लंबा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे जिस तरीके से जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, और ऐसे में 26 जनवरी जिस तरीके से लगातार खालिद हम जिक्र कर रहे हैं, सुरक्षा दृष्टि से बहुत बड़ा यहाँ पर एक विषय हो सकता है। क्योंकि ऐसे में यदि दिल्ली में किसान कूच करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश में कहीं ना कहीं अलर्ट होता है, और ऐसे में दिल्ली कूच करेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने जा रही है। उसको लेकर सुबह से ही नरमी सरकार के मंत्रियों की तरफ से देखी जा रही है। जी राजा पटेल, सवाल ये भी है कि जिस तरह से आज 10वें दौर की वार्ता हो रही है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 जनवरी को सुनवाई की और कमेटी बनाई। क्या ये नहीं होता कि जिस तरह के अभी संकेत मिल रहे हैं, कोई समझौता होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्या ये नहीं होता कि इस कमेटी का इंतजार कर लिया जाता, दोनों तरफ से कोई निष्कर्ष आता और सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ फैसला करता, उससे पहले तक बैठक थोड़ा इंतजार करना पड़ता? वो ज्यादा जी बिल्कुल, वाकई में ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि जी बोलिए। जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बता दूं कि किसान संगठनों से लगातार हमारी, आज सुबह भी हमने राकेश टिकैत से बात की, साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस कानून को होल्ड किया है, स्टेट किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या तो इस कानून को रद्द करवाए, या फिर सरकार, जिस तरीके से आज हम मीटिंग में अंदर जाएंगे, सरकार से भी यही मांग करेंगे कि हम इस कानून को रद्द करना चाहते हैं। इसलिए हम पिछले 51 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिद हम इसको कहेंगे किसानों की, जो कि ठान कर बैठे हुए हैं कि हम किसी पहलू पर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले जो पहलू होगा, सबसे पहले जो बातें होंगी, वो कृषि कानून को रद्द कराने की बात होगी। पर देश के इतिहास में खालिद ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने कोई कानून बनाया है और उसको रद्द करे। पर सरकार लगातार एक ही
बात कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, जो पॉइंट है उनको बढ़ा दिया गया है, एमएसपी रिटर्न देने को तैयार है। पहले ही बिजली के जो बिलों की बात थी वो सरकार मानने को तैयार मान चुकी है, पराली की जो बात थी वो सरकार मान चुकी है। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी अब, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, जो मौसम विभाग के अनुसार आगे भी इस तरीके से अभी जनवरी में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो ऐसे में किसानों को जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, किसानों को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और नरमी बरतानी चाहिए। तो देखने की बात होगी कि अभी लंच का समय हुआ है खालिद, मैं आपको बता दूं, और आगे जिस तरीके से लंच के बाद की जो वार्ता है वो किस तरीके से किसान और सरकार के बीच रहने वाली है। जी ठीक है राजा पटेल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच सीधे आपको चंडीगढ़ लेके चलते हैं, जहां चंडीगढ़ में कांग्रेस का किसानों के समर्थन में मार्च हो रहा है। किसान अधिकार दिवस आज कांग्रेस मना रही है और जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राजभवन का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का मार्च। अगर बाइट भी कर रही है तो उधर से करो, देखो मैंने बाइट कर ली, कहां से बाइट हुई। लगातार कांग्रेस जो है राजभवन घेराव का ऐलान कर चुकी थी पहले ही, और उसके बाद आज पूरे देश में एक तरह से कांग्रेस राजभवन का घेराव कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में चंडीगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के साथ ही नेता और कार्यकर्ता राजभवन की तरफ पहुंचे हैं, जहां यहां प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। तो राजभवन की ओर कांग्रेस के नेताओं ने कूच किया है। ये तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर एक तरह से लगातार मामला गरमाते जा रहा है। आज 10वें दौर की वार्ता चल रही है। इस बीच कांग्रेस पूरे देश में किसान अधिकार दिवस मना रही है। इसी क्रम में चंडीगढ़ में भी कांग्रेस नेता राजभवन मार्च पर निकले हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस मार्च में शामिल हैं। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसी के तहत राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस के नेता और एक कार्यकर्ता निकले हुए हैं, वो कूच कर रहे हैं। इसके अलावा देश के अन्य जगहों में भी कांग्रेस राजभवन घेराव कर रही है। दिल्ली में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया जा रहा है और लगातार जो है वो कृषि कानूनों को लेकर विरोध जता रही है। हालांकि अपने चुनावी घोषणा में भी कांग्रेस ने इस तरह के कानून की वकालत की थी, लेकिन अब इसको लेकर एक तरह से अब सियासत गरमाते जा रहा है। लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ये जारी है। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसी के तहत राजभवन कूच किया गया है। राजभवन का घेराव करने पहुंची है कांग्रेस। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कहते रहे हैं कि वो राज्यपाल से मांग करते हैं कि वो सेशन बुलाएं और वहां वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया है और उसके बाद उन्होंने एक तरह से अब ये कांग्रेस ने प्लान करके अब राजभवन मार्च निकाला है और पूरे देश में आज कांग्रेस इस तरह का मार्च कर रही है। चंडीगढ़ में भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस नेता राजभवन कूच कर रहे हैं। 51 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब विपक्ष भी एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तरह से तैयारी में जुट चुका है।